आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये अपने आप में एक टॉपिक भी है और ये एनसीईआरटी ना अपने आप में एक सवाल भी आपसे पूछ रहा है, क्योंकि लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सवाल पूछा जा रहा है ना आपसे कि एक मॉलिक्यूल क्या होता है ना। हालांकि इसके पहले वाले क्लास तक हम लोग बहुत बार वर्ड इस्तेमाल किए हैं मॉलिक्यूल, लेकिन मॉलिक्यूल है क्या, है ना। हालांकि आप जानते हैं, वही आंसर यहाँ पे भी आपको लिखना है, जवाब आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, तो जो मॉलिक्यूल के बारे में अभी तक आप जानते हैं पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ है बाद में देखेंगे, है ना। लिखा हुआ है अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमने आपको बार बार क्या बताया है कि बहुत सारे एटम्स को आपस में जोड़ दोगे, आपस में कंबाइन कर दोगे तो आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा, है ना। तो वही बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। मतलब ये हो गया कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपके पास है, वो आपस में जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? बहुत ही टाइटली, बहुत ही पावर के साथ जुड़ा हुआ है, और बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब होता है एक ऐसा फोर्स जो कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में अट्रैक्ट करे, आपस में जोड़े, है ना। तो अब जो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा जो एटम आपके पास है, ये जो आपस में जुड़ा हुआ है, ये अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जुड़ा हुआ है। यदि 2 एटम या 2 से ज़्यादा एटम के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा तो क्या कभी भी एटम आपस में जुड़ पाएगा? कभी नहीं जुड़ पाएगा। क्या कभी आपका मॉलिक्यूल बन पाएगा? फिर कभी नहीं बन पाएगा, है ना। तो ये था हमारा मॉलिक्यूल का प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, हालांकि अभी तक हम लोग क्या जानते थे कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम को आपस में मिला दो तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, वो भी सही है, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे इसके लिए आप अट्रैक्टिव फोर्स का जिक्र जरूर कीजिएगा जब एग्जाम में आ जाएगा तब। ठीक है, हालांकि ऐसे कोई नॉर्मली पूछे तो आप बता सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम के ग्रुप को हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूल। ये सिंपली आप बता सकते हैं, आम भाषा में चलते फिरते यदि कोई पूछ दे तो बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आ जाए तो थोड़ा बहुत आपको सोच समझ के लिखना है। ठीक है, आगे। अब मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टांस shows all the properties of that substance। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझिएगा, स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है लिखा हुआ, बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात कह रहा है ना कि देखो ध्यान से। अ मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टांस shows all the properties of that substance। मतलब ये हो गया कि चलो पहले तो हमको ये बताओ कि बहुत सारे एटम को मिलाओगे तो बनेगा मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल को मिलाओगे तो बन जाएगा आपका सबस्टांस बोल दो, एलिमेंट बोल दो, या फिर मैटर बोल दो, बात सेम ही है ना। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जब आपस में आप मिलाइएगा तो आपका बनेगा सबस्टांस। ठीक है, तो अब एक बात बताइए कि जो मॉलिक्यूल्स को आपने आपस में कंबाइन किया है और उस मॉलिक्यूल का जो प्रॉपर्टी है, जो खासियत है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारा का सारा प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स, खासियत आपको किस में देखने को मिलेगा? सबस्टांस में मिलेगा। और वैसी बात है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके बॉडी में आपका फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका जीव है, तो जीव आपका बेसिकली किससे मिलके बना हुआ है? बहुत सारे सेल आपस में जुड़े होंगे, फिर हमारा बना होगा टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल गए, जुड़ गए होंगे, आपका बन गया होगा ऑर्गन। एक टंग आपका ऑर्गन ही तो है। तो बेसिकली जो टंग में यानी कि जीव में जो सेल प्रेजेंट है हमारा, वो सेल इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि देखो भाई, तुम्हारा काम जो है ना केवल और केवल टेस्ट को पता करना है, खट्टा मीठा क्या खा रहे हो, टेस्ट को पता करना है। तो वो सेल का गुण किस में आ गया? टंग में आ गया। यानी कि जो सबस्टांस, जो मैटर, जो एलिमेंट जिस मॉलिक्यूल से मिलके बना है और उस मॉलिक्यूल का जो भी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपको उस सबस्टांस में देखने को मिलेगा। इसका मतलब यही हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यदि हाइड्रोजन का एटम है और उस एटम को हमने आपस में कंबाइन कर दिया तो मॉलिक्यूल बन गया। उस मॉलिक्यूल का जो भी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपको किस में देखने को मिलेगा? हाइड्रोजन में देखने को मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन उसी मॉलिक्यूल से मिलके बना है। बात समझ में आ रही है? तो जिस मॉलिक्यूल के पास जो प्रॉपर्टी है, उस मॉलिक्यूल से कोई एलिमेंट बनता है या फिर कोई मैटर बनता है, फिर कोई सबस्टांस बनता है, तो उसमें उसका प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा।
यही हमारा दो सबसे इम्पॉर्टेंट बात था मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। और आपका पहला टॉपिक भी था व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, तो आपको उसका जवाब भी मिल गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, है ना। इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं हम लोग, क्योंकि सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक लंबा है लेकिन समझ में हम लोग को बराबर आए। हम बार बार छोटा छोटा इसलिए पार्ट कर दे रहे हैं ना, क्योंकि आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन ना हो और हमारा क्लास भी लेंदी ना हो, ताकि आपको समझ में ना आए। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग समझ गए कि मॉलिक्यूल होता क्या है। अगले वाले क्लास में हम लोग समझेंगे कि एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।